आखिर क्यों रोए थे रणवीर जब उन्हें बैंड बाजा बारात में लीड रोल मिला? क्या इतना मुश्किल था उनका फिल्मी सफ़र? स्वागत है दोस्तों एक बार फिर आपका हमारे चैनल ट्रिपल पर, जहां आज हम लाए हैं कहानी रणवीर सिंह की। लेकिन उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। जैसा कि आप आज के टाइटल से समझ रहे होंगे कि आज हम एक ऐसे इंसान के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका कोई फिल्मी बैकग्राउंड तो नहीं था, लेकिन उसने अपनी मेहनत और फिल्मी दुनिया के लिए जोश के दम पर बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई और आज वो उस मुकाम पर है कि वह केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की और कई देशों में भी अपनी एक्टिंग और अतरंगी अंदाज के लिए जाने जाते हैं। ये इंसान है बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह। आज की जनरेशन में शायद ही ऐसा कोई होगा जो रणवीर सिंह को नहीं जानता। उनके अंदर के जोश और एनर्जी से वो सबको अपना दीवाना बना चुके हैं। वो इस समय देश के न्यू एक्टर ऑफ बॉलीवुड में से एक है। कभी तो वो अपनी फिल्मों को लेकर चर्चा में रहते हैं, कभी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर, तो कभी अपनी अतरंगी अंदाज की वजह से। तो चलिए आज आपको बताते हैं बॉलीवुड के बाजीराव रणवीर सिंह की सक्सेस स्टोरी। रणवीर सिंह का जन्म मुंबई में 6 जुलाई 1985 में हुआ था। रणवीर सिंह का पूरा नाम रणवीर सिंह भवनानी है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद उन्होंने अपने नाम से भवनानी हटा लिया और सिर्फ रणवीर सिंह ही रखा। रणवीर आज से ही इतने एनर्जी से काम नहीं करते, बल्कि वो अपने बचपन से ही बहुत शरारती और एनर्जेटिक थे, जो कि आज उनकी पर्सनालिटी और उनकी परफॉर्मेंस में साफ दिखाई देता है। कहा जाता है कि बचपन में एक बार वो अपनी दादी दादा के साथ एक पार्टी में गए थे। वहाँ पर उनकी दादी ने उन्हें स्टेज पर डांस करने के लिए कहा। बस फिर क्या था, दादी के कहने की देरी थी, बस वो स्टेज पर पहुँच गए और बिना शर्माए 1991 में आई अमिताभ बच्चन की फिल्म हम के सुपरहिट गाने चुम्मा चुम्मा पर ऐसा डांस किया कि सब उनके दीवाने हो गए। वहाँ पर सभी लोगों ने उनके लिए खूब तालियां बजाई। एक कलाकार आखिर एप्रिसिएशन और तारीफ का ही तो भूखा होता है। तो बस वहीं से रणवीर सिंह के अंदर फिल्मी दुनिया का चस्का जाग उठा। रणवीर सिंह की शुरुआती पढ़ाई मुंबई के प्राइवेट स्कूल में हुई। इसके बाद की पढ़ाई मुंबई के HR कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में हुई। रणवीर के सिर पर एक्टिंग का ऐसा नशा था कि वहाँ पर भी पढ़ाई के साथ साथ वो कॉलेज में होने वाले सभी कंपटीशन, एक्टिविटीज, स्टेज परफॉर्मेंस और डिबेट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे उन्हें ये समझ आने लगा कि एक्टिंग में करियर बनाना इतना भी आसान नहीं जितना कि उन्होंने सोचा था, क्योंकि रणवीर का कोई फिल्मी बैकग्राउंड ना होने की वजह से उनके लिए अपने पैर जमाना इतना आसान नहीं था और हर फील्ड की तरह इस फील्ड में भी बहुत कंपटीशन था, या यूं कहे कि उससे भी ज़्यादा। रणवीर बताते हैं कि एक्टिंग के साथ साथ उनको क्रिएटिव राइटिंग में भी काफ़ी इंटरेस्ट था। इसके बाद रणवीर को लगा कि बॉलीवुड में जाना मेरे लिए आसान नहीं होगा, तो उन्होंने एक्टिंग की ओर ध्यान देना कम करके अपनी पढ़ाई और दूसरे शौक जैसे क्रिएटिव राइटिंग की ओर फोकस करने लगे। लेकिन कहते हैं ना कि जिसकी किस्मत में बॉलीवुड का बाजीराव बनना लिखा हो, उसके लिए लाइफ में कोई ना कोई मोड़ ऐसा आ ही जाता है जो उसकी मंजिल की ओर ले जाता है। इसके बाद रणवीर सिंह अमेरिका गए और वहाँ पर इंडियाना यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई जारी रखी और बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की। वहाँ पर पढ़ाई के दौरान उन्हें ऐसा लगा क्यों ना एक बार फिर से एक्टिंग में हाथ आजमाया जाए और इसी के चलते उन्होंने वहाँ पर होने वाली एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन कर ली। इंडियाना यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी करके रणवीर 2007 में मुंबई वापस आ गए। इसके बाद उन्होंने एड एजेंसी के लिए कॉपीराइटिंग के तौर पर काम किया और उस समय रणवीर अपने एक्टिंग करियर में इतने एक्टिव नहीं थे, तो उन्होंने 1 साल तक कॉपीराइटर के तौर पर काम किया और कई एड प्रोडक्ट्स के लिए लिखा। कॉपीराइटर के तौर पर काम करते हुए रणवीर सिंह की मुलाकात साथिया फिल्म के डायरेक्टर शाद अली से हुई, जो उन दिनों एक एड की शूटिंग कर रहे थे।
वहीं से दोनों की दोस्ती हुई और रणवीर ने शाद अली के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। रणवीर ने 1 से 1.5 साल तक शाद अली के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया, लेकिन फिर उन्हें लगा कि अब वो एक्टिंग से काफ़ी दूर आ चुके हैं, इसलिए उन्होंने फिर से एक्टिंग पर ध्यान देना शुरू किया और मुंबई के किशोर नमित कपूर एक्टिंग स्कूल में एडमिशन लिया और वहाँ पर एक बार फिर से अपनी एक्टिंग स्किल्स को निखारना शुरू कर दिया। इसके बाद शुरू हुआ रणवीर का फिल्मों के लिए स्ट्रगल, जिसके लिए उन्हें काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, जो कि हर एक उस एक्टर को करना पड़ता है जिसका फिल्मी दुनिया में कोई नहीं होता। किशोर नामित कपूर एक्टिंग स्कूल से एक्टिंग के गुण तो सीख लिए थे, लेकिन उन्होंने एक्टिंग के बारे में और सीखने के लिए मुंबई के मशहूर थिएटर ग्रुप पृथ्वी थिएटर ज्वाइन करना चाहा, लेकिन ये उतना आसान नहीं था क्योंकि उन दिनों पृथ्वी थिएटर में केवल अनुभवी एक्टर्स को ही लिया जाता था और रणवीर तो अभी बिल्कुल नए थे। तो यहीं से रणवीर का स्ट्रगल शुरू हुआ और बाद में उन्हें पृथ्वी थिएटर में आखिरकार ज्वाइन होने के लिए मौका मिल गया। फिर रणवीर फिल्मों में लीड रोल के लिए ऑडिशन देने लगे और बस वही रिजेक्शन फेस किया, जो कि शुरू में हर एक्टर करता है, लेकिन वो लगे रहे और एक दिन उन्हें खबर मिली कि यशराज फिल्म अपनी न्यू रोमांटिक ड्रामा फिल्म बैंड बाजा बारात के लिए लीड रोल की कास्टिंग कर रहा है। खबर सुनने की देरी थी कि बस रणवीर वहाँ की कास्टिंग डायरेक्टर शानू शर्मा से मिले और उन्होंने फिल्म के लिए ऑडिशन दिया। ऑडिशन का प्रोसेस पूरा होने के बाद जब रणवीर को पता चला कि उन्हें इस रोल के लिए फाइनली सिलेक्ट कर लिया गया है, तो रणवीर इमोशनल हो गए और रोने लगे, क्योंकि यह किसी सपने से कम नहीं था। जब इतना लंबा संघर्ष करने के बाद उन्हें आखिर उनकी पहली फिल्म मिली, बैंड बाजा बारात रिलीज हुई और फिल्म हिट रही। इसके लिए रणवीर को बेस्ट डेब्यूट एक्टर फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया और फिर रणवीर सिंह ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और बस बैंड बाजा बारात के बिट्टू शर्मा से लेकर पेशवा बाजीराव और अलाउद्दीन खिलजी जैसे दमदार कैरेक्टर प्ले किए, बहुत अवार्ड्स अपने नाम किए और अपनी एक्टिंग से टॉप एक्टर की लिस्ट में शामिल हो गए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।